नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात 24 की तैयारियों की और इंडिया गठबंधन की। और इंडिया गठबंधन की बात क्यों? आप ये तो जानते ही हैं, इसकी तो घोषणा हो चुकी कि राहुल गांधी अब पूरब से पश्चिम एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। 14 जनवरी से यह यात्रा शुरू होगी। 6,700 किलोमीटर का यह फासला पैदल और बस के जरिए 66 दिनों में तय किया जाएगा। मणिपुर से यह यात्रा शुरू होगी, मुंबई में यह संपन्न होगी, मुकम्मल होगी। 100 लोकसभा सीटों से होकर यह गुजरने वाली है। 110 जिले तय किए जाएंगे, देश के 110 जिलों से होकर यह गुजरने वाली है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक लोगो जारी किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने यह लोगो जारी किया और साथ में ताल भी ठोकी। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा कि मोदी जी कभी समंदर में स्विमिंग की फोटो दिखाते हैं, कभी मंदिर के कंस्ट्रक्शन की फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरल और नए नए वस्त्र के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर कहा कि मणिपुर जो देश का हिस्सा है उसे भी उन्हें जाकर देखना चाहिए, वहां नहीं जाते हैं। जन जागरण के लिए ही ये यात्रा हम निकाल रहे हैं और मणिपुर से शुरुआत हो रही है यात्रा की। तो इस बात की ताल ठोकते हुए नजर आए। अब अच्छा है, नैरेटिव आपको बनाना है, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट जो कला जिसकी माहिर हो चुकी है बीजेपी, वो कहीं नहीं दिखा। बस लोगो जारी कर दिया गया। उसमें आपने देखा 3 नेता थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, और बात खत्म। अब भारत जोड़ो जब आप उस मिशन पर निकले हैं तो इंडिया भी तो जोड़ना पड़ेगा। इंडिया की धुरी, कोई माने या ना माने, वो तो कांग्रेस ही है। कोई माने या ना माने मतलब जो इनके सहयोगी हैं उनमें से कुछ को दिक्कत है, होती रहे, पर कांग्रेस ही धुरी होगी। कांग्रेस ये न्याय यात्रा निकाल रही है भारत जोड़ने के लिए, तो बाकी 27 दल के नुमाइंदे कहां थे? ये पूछो कांग्रेस वालों से कि जहां जहां से होकर निकलेगी वो साथ आएंगे हमारे। पर यह क्या तस्वीर दिखाई देती है? भारत जोड़ने निकले हो, इंडिया जोड़ नहीं पा रहे हो, और इसमें कुछ ना कुछ उलझने लगातार आती जा रही हैं। और जब उलझन की बात आती है तो बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का नाम सीधे जहन में आता है। बिहार के चुनाव में वो एक नारा बड़ा लोकप्रिय कराया था, जेडीयू और बीजेपी तब साथ थी, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन इंडिया में क्या कंफ्यूजन बरकरार है और नीतीश कुमार है? ये कंफ्यूजन मैं क्यों कह रहा हूं? चौथी बैठक हुई दिल्ली में, तो संयोजक के तौर पर नाम प्रस्तावित कर दिया ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का। उसको सेकंड करते हुए अरविंद केजरीवाल तो यहां तक चले गए कि सिर्फ संयोजक क्यों, प्रधानमंत्री पद का चेहरा होना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। भाई वो दलित हैं, राजनीति के खेल में माहिर हैं, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हिंदी पट्टी में इसका बड़ा असर हो जाएगा। नीतीश कुमार को यह बात नागवार गुजरी थी, वो वापस चले गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मौजूद नहीं थे। फिर ललन सिंह को हटा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि वो जी लालू प्रसाद यादव के बड़े नजदीक आ रहे हैं। कभी नीतीश ने खुद नहीं कहा कि वो संयोजक बनना चाहते हैं, पर जेडीयू कहती आ रही है लगातार। फिर खबर आई कि उन्होंने एक उम्मीदवार देवेश ठाकुर सीतामढ़ी से ऐलान कर दिया।
अभी सीटों का बंटवारा मुकम्मल नहीं हुआ है। फिर अरुणाचल प्रदेश पश्चिम से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उस जगह पर किरण रिजिजू तो जीते, जो केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी की तरफ से। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस थी, उन्होंने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। और फिर 2 और सीटों पर बिहार में ऐलान कर दिया। अब कांग्रेस भारत जोड़ो पर निकल रही है 14 जनवरी को, और नीतीश कुमार 17 जनवरी को। अब समझिए राजनीति का खेल कितना अजब और गजब होता है। 17 जनवरी को ज्योति बसु की पुण्यतिथि है, तो पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। उस पश्चिम बंगाल जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने यह संयोजक के खेल में खड़गे का नाम आगे कर दिया था। तो पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, पीलू मोदी के शब्द यहां चुराना चाहूंगा, वो समझने की आज हम कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में खबर यह आ रही है लगातार, और कल तो ईडी के साथ जो गुंडागर्दी की गई अधिकारियों के साथ, मैं बिना लार लपेट इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, उस पर कांग्रेस ने भी और खास अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सरकार पर, ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। वहां ममता बनर्जी 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। कांग्रेस 4, 5, 8, 9 तक की भी ताल ठोक रही है। तो नीतीश का वहां सीपीएम के कार्यक्रम में जाना वो क्या संकेत दे रहा है? और खुद बिहार की बात करें, 3 तो उन्होंने घोषणा कर दी सीटों की, संजय झा, देवेश ठाकुर और लल्लन सिंह। पर अब खबर यह आ रही है कि भाई 17 सीटें, हम 17 पिछली बार लड़े थे, हमें तो 17 फिर से लड़नी है। जेडीयू इस बात पर अड़ गई है, वो 17 लड़ेंगे तो 17 आरजेडी भी लड़ेगी, तो बच जाती हैं 6 सीटें कि भाई 4 दे दो कांग्रेस को, 2 दे दो वाम खेमे को। ज्यादा होगा तो 1-1 सीट और कम कर लेंगे अपनी, 17 की जगह 16 कर लेंगे। कांग्रेस 5 ले ले, 2 सीपीएम को दे देंगे, 1 सीपीआई को दे देंगे या सीपीएमएल को दे देंगे। तो जिस बिहार मॉडल की यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां भी कुछ ना कुछ पेंच आते दिख रहे हैं। अखिलेश सिंह जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के बिहार में, वो कह रहे हैं भाई हमें 8 से 9 सीटें तो मिलनी चाहिए। और यूपी का पेच तो अभी उलझा का उलझा ही है। 10 सीटें मांग रही है कांग्रेस, पर 10 पे मानेगी नहीं मानेगी। पंजाब की तो मैं चर्चा कर ही नहीं रहा हूं। एआईसीसी ने कह दिया है, राज्य इकाई का यह दावा है कि 13 की 13 सीटों पर आप चुनाव लड़िए। तो जो ये रायता फैला हुआ है, ये सिमटेगा भी, या दरअसल मंथन हो रहा है? अभी विष निकल रहा है, यानी कि नाराजगी, परेशानियां, चिंताएं ही ज्यादा दिख रही हैं इंडिया के खेमे में। और कुछ दिनों बाद तस्वीर भी सामने आएगी। कल से सीटों के बंटवारे को लेकर अब विस्तृत चर्चाएं शुरू होंगी। कहा यह जा रहा है कि 20 जनवरी तक यह तय भी हो जाएगा, पर 14 को कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी तो यात्रा पर निकल चुके होंगे, उनकी भी हरी झंडी चाहिए। कांग्रेस को जिसने भी कवर किया है वो इस बात से वाकिफ है। और जहां जहां भरोसे दिए गए हैं, जहां अपने निजी भरोसे दिए हैं, राहुल गांधी ने जो बातचीत की है, अखिलेश यादव से बातचीत हुई है, मेरे पास पुख्ता जानकारी है, अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई है, वो बातचीत अंतिम नतीजे तक पहुंची भी है क्या? आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भारत जोड़ो का लोगो जारी, इंडिया जोड़ो की कब तैयारी? और इंडिया में कंफ्यूजन बरकरार है, नीतीश कुमार है। चर्चा में देश के बड़े पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, चुनावी विश्लेषक ही उनको मैंने न्योता दिया है, क्योंकि राजनीतिक दल तो अपनी अपनी ताल ठोकेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे,
वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हैं। दिबांग किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो जुड़ चुके हैं चर्चा में। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार हैं और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो दिबांग, शुरुआत आज आपसे। भारत जोड़ो पर तो निकल पड़ी, कांग्रेस और राहुल गांधी का भी नाम साथ में जोड़ देता हूं। ये इंडिया जोड़ो यात्रा कब शुरू होगी? मतलब शुरू तो हुई है, पर वो न्यूट्रल गियर में ही दिखाई दे रही है क्या अभी भी? देखिए, यही एक समस्या है जो पहले भी देखी गई, जब 3 महीने के लिए पूरा मामला न्यूट्रल गियर में भी नहीं बल्कि बिल्कुल गाड़ी को बंद करके चाबी दूर रख दी गई 3 महीने के लिए। और जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, औंधे मुंह गिरी कांग्रेस, तो एक बार फिर हड़बड़ी में उठी और अब फिर फोकस होने वाला है भारत जोड़ो यात्रा। यानी आप देखिए, फोकस आप हमेशा उस चीज़ पे रखिए जो आपको इमीडिएट में आ रही है। बड़ा लोकसभा चुनाव आ रहा है, लेकिन सारा फोकस कांग्रेस पार्टी का, अब चूंकि राहुल गांधी उसमें शामिल हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा पर होगा। अब भारत जोड़ो यात्रा पर भी फोकस और इंडिया अलायंस पर भी फोकस, ये तो संभव है नहीं। अखबार वाले या टीवी वाले इतनी जगह आपको देने नहीं वाले हैं। लेकिन कांग्रेस एक तरीके से इससे बेपरवाह है, उससे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। वो अपनी सारी एनर्जी, ऊर्जा सोशल मीडिया, दाएं बाएं सब जगह लगाएगी, तो वो भारत जोड़ो यात्रा पर लगाएगी। और यही सबसे बड़ी मुश्किल जो है और सबसे बड़ी आसानी नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का लोगो जारी हुआ। दिबांग, आपने इतने सालों राजनीति को कवर किया है और नैरेटिव बिल्डिंग, एक इवेंट मैनेजमेंट भी होती है। ऐसा नहीं है कांग्रेस को करना नहीं आता, पर लोगो जारी हो रहा है। 3 नेता आए 24 अकबर रोड पर, मेज के पीछे खड़े हुए, फोटो खिंचवाई, चले गए। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से वो हुआ वो भी दिखाता है आप एक आधे अधूरे मन से सब कुछ कर रहे हैं। आपका ध्यान मन कहीं है नहीं, कहीं भी प्लानिंग नहीं दिखाई देती, कहीं भी नहीं लगता कि आप कुछ करना चाहते हैं। एक आधे अधूरे मन से ऐसे लगा है जैसे किसी ने कहा हो कि भैया भारत जोड़ो यात्रा जरूर करो, या माँ ने कहा हो बेटा जरूर करो भारत जोड़ो यात्रा, वहां से चलो और इस तरफ को भी निकलो, ये भी दिखना चाहिए। आपने साउथ टू नॉर्थ कर लिया, अब ईस्ट वेस्ट भी करके दिखाओ, तो वो चल पड़े। एक कांग्रेस में यही है कि सीरियसनेस और कमिटमेंट नहीं दिखाई देता। और इस तरह से जो पॉलिटिक्स हो गई है उसमें आप जो कर रहे हैं वो एक बात है, लेकिन दिखाई देना बहुत महत्वपूर्ण है और दिखाई चीजें नहीं दे रही हैं और इसका खामियाजा होगा। एक तरीके से लोग भी इसके आदी हो गए कि भाई दिखाई देनी चाहिए चीजें। आपने काम किया ठीक है, पर उससे ज्यादा दिखना जरूरी है। आज के दौर में पॉलिटिक्स एक ऐसे दौर में आ गई है जहां दिखाई देना, जैसे पहले जिसे दिखावे को गलत माना जाता था, अब ये दिखाई देना ही सबसे बड़ी बात है। और उसमें एक तरीके से कहीं ज्यादा चैंपियन है बीजेपी, जिस तरह से वो हर चीज को करते हैं, जिस तरह से हर चीज को एक इवेंट और बड़े इवेंट की तरह से लॉन्च करते हैं। खुद प्रधानमंत्री करते हैं, बाकी सारे सीनियर नेता आते हैं, तो वो नहीं दिखाई दिया। कहीं भी ये कोशिश नहीं की कांग्रेस ने कि हम ये भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, आप लोग भी आइए, आप लोग भी शामिल होइए। आज लोगो जारी होने में जहां जहां से हम गुजरेंगे सबके मुखिया भी ना हो, विपक्षी दल जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, उनके बड़े नेता अगर एक मंच पर आ जाते, 20-25 चेहरे दिखते, तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती, क्या नुकसान हो जाता? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि आपने वो कोशिश भी नहीं की, वो सोच ही नहीं है शायद आपके अंदर वो समझ ही नहीं है। आप कहीं जाके कोने में छुप के एक आपने ऐसा लगा जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हो, जैसे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, चोरी छुपे कोई गलत काम, ऐसा आभास होता है। आज के दौर में अगर आप नेताओं को ले आते, उनके संदेश ले आते, लाइव बिठा देते, आप प्रोएक्टिवली उनको जोड़ लेते, सब बारी बारी से संदेश सभी बड़े नेताओं के आ जाते। आप ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ताकि आपकी जो उन इकाइयों में, उन राज्यों में, खासतौर पे जिन राज्यों में आपकी हाल में पिटाई हुई है, वहां आप यात्रा करें, दौरा करें, वर्कर्स में जोश भरें। एक मौका था कि आप सभी पार्टियों को, जो इंडिया अलायंस की, सभी के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल जाता, सभी जुड़ते। अगर भीड़ आपकी होती तो बाकी लोग भी आपके साथ जुड़ते, आप ले लेते बेशक उसका क्रेडिट, इस समय दौर वो था। लेकिन एक बड़ा दिल चाहिए,
एक बड़ी सोच चाहिए, एक समझ चाहिए, एक जिसको बोलता है ना सिचुएशन को भुनाना, आपको वो आता नहीं है। अगर आपको वो नहीं आता है आज के दौर की पॉलिटिक्स में, तो आपके लिए जगह बचती नहीं है। एक यहां बहुत पर अच्छा मैं इसको मौका बिल्कुल था ही जिसमें सरल आप भाषा एक में गाना कह लॉन्च दूं करते, तो मौके पर चौका लगाना आना चाहिए, और खासकर तब जब आपके जो विरोधी है, प्रतिद्वंदी है, वो मौके पर चौका नहीं छक्का लगाने का अब आदी हो गया है। ऐसे में आशुतोष, आप मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हैं तो बल्कि आप बेहतर लगते हैं। आप कई बार त्योरियां चढ़ा लेते हैं। 3 तारीख को, 3 दिसंबर को नतीजे आ गए थे। 3 महीने का जो अभी जिक्र किया दिबांग ने, 3 महीने तो तैयारी पता नहीं कहां चली गई इंडिया की। 3 दिसंबर के बाद करेंगे जी। 6 जनवरी आ गए हम, 34 दिन हो गए। तैयारी आगे बढ़ती दिख रही है आपको इंडिया की? संदीप, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था दिबांग की बातों को सुनकर, क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में गरीब की जोरू हो गई है। जो बगल से गुजरता है एक थप्पड़ लगा देता है या छेड़ के निकल जाता है। वो बेचारी करे तो करे क्या? वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो गाली खाती है, भारत जोड़ो यात्रा करे तो गाली खाती है, पूरब से पश्चिम निकले तो गाली खाती है, उत्तर से दक्षिण जाए तो गाली खाती है। करे तो करे क्या? और आप कह रहे कि मीडिया अगर वो कर भी देता तो क्या मीडिया दिखाता? क्या वो लाइव कटती? क्या उस पर आपने तो डिस्कशन भी कर लिया, बाकी लोग डिस्कशन करते हैं क्या? तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बेहतर दूसरा कोई विकल्प था ही नहीं। इसलिए क्योंकि चुनाव के दौरान भी अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग क्या करते, रैलियां ही तो करते, लोगों के बीच में ही तो जाते, और वही एकमात्र मोबिलाइजेशन का तरीका, दूसरा तो कोई मोबिलाइजेशन का तरीका है नहीं। तो अगर आपको मोबिलाइजेशन करना है और भारत जोड़ो यात्रा अगर आप कर रहे हैं, चाहे पैदल से कर रहे हैं, चाहे गाड़ी से कर रहे हैं, चाहे बस से कर रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में ही तो जा रहे हैं। और जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आपका कैडर लोगों के बीच में जाके भीड़ इकट्ठा करने का काम करेगा। और दिन में अगर राहुल गांधी ने 2, 3, 4 जगहों पे अगर सभा को संबोधित किया तो उससे नुकसान क्या है? नहीं मुझे नहीं तो कोई नहीं, नुकसान समझ में आप आता बिल्कुल नहीं है। ठीक कह रहे हैं आशुतोष। देखिए, मेरे सवाल का मर्म समझिए। आप निकल रहे हैं, आप मणिपुर से निकल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान मैंने इसीलिए शब्द शब्द पढ़कर सुनाया कि भाई प्रधानमंत्री हर जगह जा रहे हैं, मणिपुर नहीं गए। सुलगता रहा मणिपुर। 6 महीने बाद तो दाह संस्कार हो पाया। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, आप लोगों की नब्ज पकड़ सकते हैं, लोग आपके साथ आ सकते हैं, पर 3 आदमी वहां कर रहे हैं। वो एक जो मजमा जुटाना और लोगों का ध्यान आकर्षित करना, वो भी तो एक राजनीति का अहम हिस्सा हो गया है आज की तारीख में। इंडिया के बाकी लोग तो नहीं दिखे। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता कि 3 आदमी ने बैठे कर दिया और वो उनकी बहुत बड़ी असफलता है। नहीं, आपको याद होगा असफलता कि की तो जब बात ही राहुल गांधी नहीं भारत कर जोड़ो रहा यात्रा शुरू कर रहे थे, हाँ। उस वक्त भी कितने लोग स्केप्टिकल थे, कितने लोग कहते रहे कितने दिन चलेंगे, कौन इनको कवर करेगा। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में जबरदस्त तरीके से हमले किए, उसको डिस्क्रेडिट करने की पूरी तरीके से कोशिश की, और बाद में समझ में आ गया कि ये जनता को पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने डिस्क्रेडिट करना भी बंद कर दिया और मीडिया ने भी कवरेज करना शुरू किया, और उसका असर दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं उसका असर नहीं दिखाई पड़ा। कांग्रेस की छवि में भी बदलाव आया, राहुल गांधी की अपनी छवि में भी बदलाव आया। तो मुझे यह लगता है कि आप देश भर के अंदर चुनाव के दौरान 50 रैलियां करें, उससे बेहतर तो यह है कि आपने उन इलाकों को चुना जिन इलाकों में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, और वहां जाकर आप लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। और नहीं अगर नहीं, राहुल गांधी भारत के जाने से जोड़ो कांग्रेस का यात्रा पर कैडर, वो कांग्रेस निकल के रहे कैडर में हैं, अगर थोड़ा सा उस भी पर मैं मनोबल सवाल ही बढ़ता है नहीं कर रहा। वो सवाल नहीं था मेरा। सवाल ये था, इसको लोकी क्यों किया गया, लोगो जारी करने को? पर आपसे जो मैंने सवाल पूछा था, 3 दिसंबर के बाद कहा जा रहा था जी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। 6 जनवरी आ गई, 34 दिन हो गए। इंडिया जोड़ो भी हो रहा है क्या? भारत जोड़ो तो ठीक है अपनी जगह, एक मुकम्मल अपने आप में एक सही राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, पर इंडिया जोड़ो कब होगा, या हो रहा है? नहीं, ये अगर राहुल गांधी निकल रहे तो इसमें इसको इंडिया जोड़ो से के अलावा यह है क्या? भारत जोड़ो जो यात्रा थी, वो भारत जोड़ो यात्रा का नैरेटिव क्या था कि जिस तरीके से समाज के अंदर
एक विश्वमन किया जा रहा है, एक हेट कैंपेन चल रहा है, हिंदू मुसलमान की जो बांटने की कोशिश की जा रही है, वही तो यात्रा थी ना। ये यात्रा उससे अलग कैसे है? इस नहीं यात्रा नहीं का सिर्फ नहीं, एक आप मात्र समझे फर्क ये है नहीं, कि मैं इस जो यात्रा पूछ के रहा हूं, दौरान, भारत यात्रा जोड़ो के अपनी दौरान जगह ठीक है, इंडिया जोड़ो मतलब इंडिया गठबंधन जोड़ो, वो कब होगा? हो भी रहा है या पेंच दर पेंच आए जा रहे हैं दरअसल? नहीं, नहीं, मुझे 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 लग रहा कि वी आर वेरी अनफेयर टू इंडिया, इंडिया गठबंधन है इंडिया। कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप ध्यान से देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने, मैंने भी पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की बहुत तीखी आलोचना की है, बट अगर आप ध्यान से देखिए तो कांग्रेस पार्टी ने इन प्रिंसिपल तय कर लिया कि 255 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। जो कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में 421 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 52 सीटें जीतती है, वो लगभग लगभग 150 पौने 200 सीटें कम चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है। तो अपने आप में बड़ी खबर है। बिहार के अंदर इन प्रिंसिपल ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी कितनी लड़ेगी, आरजेडी कितनी लड़ेगी, जेडीयू कितनी लड़ेगी। तो माइनर स्कर्मिसेस इधर उधर हो रहे हैं, बट ये कहना कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में सिर्फ तनाव ही तनाव है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। गठबंधन में बयानबाजियां होंगी लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत सीरियस फॉरवर्ड मूवमेंट है सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। जितने, सिवाय एक दो जगह पे अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग हैं जो कुछ भी खामखा बोलते रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर अधीर रंजन चौधरी जैसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी सैक कर दे अपनी पार्टी से, तो शायद कांग्रेस का ज्यादा भला पश्चिम बंगाल में होगा और इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा होगा। जो सुबह से शाम तक ममता बनर्जी को गालियां दे रहे बिना ये समझे हुए कि आज की तारीख में कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो रोक क्यों नहीं कांग्रेस पाती को जहां कांग्रेस? काम करना लोकसभा चाहिए में था, वहां ये नेता काम करना वो चाहिए। कांग्रेस के अगर नेता अधीर हैं। रंजन चौधरी को- अधीर रंजन चौधरी कोई ऐसे तो है नहीं है। कि एक साधारण सांसद हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इससे ना इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं। ये कांग्रेस की कमजोरी है और इसीलिए मैंने कहा कि जब एकाक ऐसी घटनाएं होती हैं तो उससे इंप्रेशन जाता है कि इंडिया गठबंधन में दरार है। हकीकत आज की तारीख में यह है कि अगर आप बिहार देखें, महाराष्ट्र देखें, जो असल में गठबंधन का रियल टेस्ट जहां पे होने वाला है, मुझे तो महाराष्ट्र में कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही और मुझे बिहार में भी कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही। यहां तक कि यूपी में भी गठबंधन को लेकर मुझे कोई दिक्कत समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, पंजाब एक स्टेट हो सकता है, लेकिन पंजाब के अंदर मेरा अपना साफ तौर पर मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वहां दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्योंकि मतलब आप ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो ये, हाँ, ये टूट फूट की खबरें, ये तलखी, नाराजगी, एक दूसरे पर कमेंट्स को ओवर प्ले किया जा रहा है। आपको क्या लगता है विजय? इंडिया एक ताना बाना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उस राह पर तेजी से बढ़ता दिख रहा है क्या? संदीप जी, एक तो ये कि सीट शेयरिंग जो है, हमेशा मैं ये मानता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है। इतना आसान काम नहीं होता कि सब लोग उस पर काम कर ले और स्मूथली कर ले। और जब विचारधारा भी भिन्न हो, और जब विचारधारा, वो तभी जरूरत पड़ती है। गठबंधन के अलग अलग दलों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग ज़रूरतें हैं, अलग अलग ताकत है, और उसमें हर एक को एक दूसरे से डर लगता है। किसी दूसरे की ताकत बढ़ाने से डर लगता है। और कंपीटिंग वोट बैंक हाँ, है, आपका कंपीटिंग वही वोट बैंक है कि भाई अलग अलग नहीं है, सभी उसी कॉमन वोट बैंक पर काम कर रहे हैं। तो वो मुश्किल काम होता है, लेकिन इतना मुश्किल यदि है तो फिर कब करेंगे उसको? यदि आपको लग रहा है कि इतना मुश्किल है तो फिर अकेले अकेले भी लड़ सकते थे। देखिए, बिहार और महाराष्ट्र को मैं अब सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं ताकि दर्शक को समझ में आए। अब नीतीश कुमार का 17 तारीख को ज्योति बासु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने जाना पश्चिम बंगाल में, जहां पर ममता ने संयोजक के तौर पर खड़गे को प्रस्तावित कर दिया, उनका नाम कर दिया, और सीपीएम से वो दूरी बनाना चाहती हैं, और ये सीपीएम के ही कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल में जा रहे। जी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस से दूरी बनाना, कांग्रेस के लिए नाम रखना ममता जी का, वो तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट पार्टी के कार्यक्रम में सीपीएम में ज्योति बासु के पुण्यतिथि पर जाना, जिससे ममता बनर्जी को शायद सुनने में ही नाराजगी हो जाती है। हाँ, तो उस कार्यक्रम में जाना, ये क्या बताता है? क्या आप कह रहे हैं कि नहीं, हम नीतीश कुमार जी संयोजक बनेंगे तो वो सबके साथ जाएंगे? और मुझे तो अभी तक नीतीश कुमार जी का ओवरऑल नहीं समझ आया। उससे पहले जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर और पुण्यतिथि पर गए, हाँ, अरुण जेटली, तो मुझे इसकी राजनीतिक जरूरत नहीं समझ में आ रही कि और आज तो राजनीतिक जरूरत के हिसाब से जाना ना। आप यदि इंडिया गठबंधन चला रहे हैं तो क्यों ऐसे कंफ्यूजन आप क्रिएट कर देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी में जाएंगे, फिर 4 दिन तक ये बहस होती रहेगी कि क्या वो एनडीए में वापस जा सकते हैं कि नहीं जा सकते।
और ज्योति बासु के कार्यक्रम में जाना और क्या इतना ज़रूरी है, दो बातें भी होती हैं। कई बार होता है कि बहुत ज़रूरी है तो इसलिए वो जा रहे हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, टाल सकते हैं कि नहीं टाल सकते। और मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, ज्योति बासु की पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार बिहार से, पटना से कोलकाता जा रहे हैं। राहुल गांधी जिस दिन बिहार होंगे, क्या नीतीश कुमार उस भारत जोड़ो यात्रा में होंगे? अब यही तो सवाल है। तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इसलिए और बिहार में भी कांग्रेस अब ये कि भाई 4 दे देंगे, इन्होंने तय कर लिया। कांग्रेस तो अभी 9-10 की बात कर रही है। और कांग्रेस ने जो सीट जीती किशनगंज, खबर ये आ रही है जेडीयू कह रही है कि नहीं ये सीट तो हम लड़ेंगे, वो भी चल कि रहा है। आपकी जीती हुई सीट पर भी हम लड़ेंगे। जी, तो दोनों चीज़ों पर बहुत कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी आपके पास कंफ्यूजन बहुत है। और कोई अच्छा ये होगा कैसे? बैठकर होगा ना। कांग्रेस ने एक बड़ा काम कर लिया कि अपनी जो कमेटियाँ थी उसमें एक तय कर लिया कि भाई हमें इन सीटों पर करना है, लेकिन जिनके साथ करना उनसे तो बात करनी पड़ेगी ना। ये आपने तय कर लिया और उस पर कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वक्त इतना निकल रहा है कि जिसमें मुझे नहीं लगता कि किस तरह से ये काम आगे बढ़ेगा। एक चीज़ मैं छोटी सी इस पर जोड़ना चाहता हूँ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जिस पर आपने शुरू किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इवेंट है वो बज़ के लिए है। यस, बज़ होनी चाहिए ना। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरी की पूरी, लोगों की बात नहीं कर रहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक बज़ क्रिएट होना चाहिए। रोज मुझे गाली दें, संदीप को गाली दें कि आप कवर नहीं कर रहे, वो अलग इशू है, लेकिन आप ऐसी बज़ क्रिएट कर दें कि विजय त्रिवेदी को, संदीप को, आशुतोष को, अभय दुबे को बोलना ही पड़े उस पर। ये क्या बज़, आज इतना बड़ा मौका था। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह का डिजिटल मीडियम आजकल हमारे पास हो गया, सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए, उसमें आप इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात कर रहे हैं, इसको एक बहुत बड़े बज़ की तरह से क्रिएट किया जाता है। भारत जोड़ो लोगों को 100 जिलों में जा रही है, 100 जिलों में 110 जिलों में, बल्कि लोकसभा सीटें 100 100 हैं। हैं, 100 हैं। 100 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप विंडोज क्रिएट कर सकते हो ना। लीडर्स की बात करें, मैं कह रहा हूँ सेलिब्रिटीज को भी शामिल करते हैं आप। मणिपुर के लोगों को क्यों नहीं बुला सकते थे? और मणिपुर के लोगों को बुला लेते वहां पर। स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज हैं आपके पास जो अभी जुड़ी हैं, उनको वहां पर जोड़ते। फिल्म की सेलिब्रिटीज हैं, इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज हैं जो कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं या इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये हो गया। और वो लोगो कैसा है नहीं है उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन मुझे रजिस्टर होना चाहिए ना। जब तक बज़ नहीं होगी, ये पूरी आप क्यों कर रहे हैं ये यात्रा, इसको मैं प्री इलेक्शन कैंपेन के तौर पे देखता हूं, जो आशुतोष भी उसी तरह से बात कर रहे हैं। तो वो बिना बज़ के कैसे? और जो यात्रा कर रहा है, इस पूरी बारात में दूल्हा है ही नहीं, राहुल गांधी जी खुद नहीं है। हाँ, भाई राहुल गांधी जी को तो होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो लोगो खरगे साहब राहुल गांधी को लगा रहे होते तो थोड़ा सा एक अलग नहीं। तरीके अब का इसमें create होता। एक और बात है अभय दुबे। देखिए, आशुतोष का कहना है कि नहीं, सीट बंटवारे में पेंच ज्यादा बड़े नहीं आने वाले हैं। उन्होंने बिहार का, यूपी का, भी हम यूपी पर चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र वगैरह का जिक्र किया। एक सॉर पॉइंट वो कह रहे हैं वो पंजाब है। पर जब सीटों का बंटवारा होगा, और हमें इंडिया गठबंधन की तासीर को भी समझना होगा। एक राष्ट्रीय पार्टी है, अब वो आम आदमी पार्टी कह सकती है अरे हमारा नाम क्यों नहीं लिया, उसको भी चलो 2 मान लो। वो दरअसल 2 प्रदेशों तक सीमित है। तो क्षत्रपों को राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस के बात करनी होगी ना, कि आपने एक नेशनल अलायंस कमेटी बनाई हुई है, मुकुल वासनिक उसके संयोजक हैं, बाकी 4 लोग हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश। यूपी में कोई गठबंधन होना होगा तो राहुल और अखिलेश ही उस पर मोहर लगा पाएंगे ना। आप ये 5 लोग कोई उदयवीर सिंह के साथ बैठ के या जावेद अली के साथ बैठ के थोड़ा कर पाएंगे? या गलत सवाल पूछ रहा हूं? नहीं, ठीक पूछ रहे हैं आप। देखिए, ये आप तो जो सीटों का तालमेल है उसकी व्यवहारिकताओं पे सवाल उठा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। इसमें देखने की बात यह है कि हम सब लोग जिन्होंने अभी तक चर्चा की है, संजय जी को छोड़ के सब लोग अपनी राय दे चुके हैं। सब लोग इस इच्छा से प्रेरित हैं कि विपक्ष का गठजोड़ मजबूत बने और 2024 में नरेंद्र मोदी की भाजपा को करारी टक्कर दे। और वो हमने जो एक आदर्श चित्र बना रखा है कि एक ऐसा गठजोड़ जो कि बिल्कुल एकदम एक दूसरे से जुड़कर बिना किसी विवाद और टक्कर के आगे बढ़े, मतलब जो है उसकी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। इससे सीधा लगता है कि हम लोग उनसे गलत अपेक्षा कर रहे हैं। मैं भी आपके मंच पे लगातार इस विषय पे बोलता रहा हूं और हम सब लोग
आमतौर पर हम सब नहीं, लोगों की राय एक ये सी थोड़ा रही है। बल्कि अपेक्षा शब्द भी नहीं है, अपेक्षा नहीं, हम तो राजनीतिक विश्लेषण कर ठीक रहे है, हैं। मेरा कहना है दो बड़े राजनीतिक विश्लेषण के पीछे हमारी इच्छाएं गठबंधन भी है, होती एक एनडीए, एक इंडिया, ठीक कौन बात क्या है। कर रहा है हम उसका विश्लेषण कर नहीं, रहे हैं। आपकी बात सही है, हमारी मैं ये कोई कह रहा हूं- अपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं नहीं, किसी मेरी से। है, मेरी है। मैं ये कहता हूं, मेरी है और मेरी मान्यता है कि हम और लोगों की भी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 2024 की लड़ाई एक तरफा ना हो, इसलिए कांग्रेस गठबंधन के साथ उससे जबरदस्त रूप से टकराए, और वो जो उसका तरीका है काम करने का, वो उसमें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। आशुतोष जी इतने ज्यादा निराश नहीं है, लेकिन अगर वो जिस तरह से हम लोग चलाना चाहते, आशुतोष जी को भी खुशी होती कि उस तरीके से चलती। इन्होंने दिखाया ये है कि ये पुराने शैली की राजनीति कर रहे हैं। ये सुस्त कदमी के साथ चलेंगे, ये आपस में भ्रम भी होगा, टकराव भी होगा, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जिस काम को मैं सबसे पहले करने के लिए कह रहा था वो उन्होंने आज तक नहीं किया, लगता वो सबसे आखिर में करेंगे। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, उसका जिक्र ही नहीं है कहीं दूर दराज तक। किन मुद्दों पर साथ आए हो, जिक्र जब नहीं तक है। देश को ये नहीं पता, अब तो जब फिर जब वो हमने connect एक बार कैसे ये होगा? हमने एक बार देख लिया कि ये इसी तरीके से आगे चलेंगे, तो हमें जरा इनकी शर्तों पर भी इनकी समीक्षा करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी शर्तों पर इनकी समीक्षा करें। और उस लिहाज से हम देखें तो आशुतोष जी ने जो कहा है वो मोटे तौर पे मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि कई जगहों पर हमें गठजोड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और जहां पर गठजोड़ होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसका एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि शायद वहां उन्हें गठजोड़ की जरूरत नहीं महसूस हो रही। वो ज्यादा बेहतर राजनीतिक स्ट्रैटेजी होगी। अब बंगाल को देखिए, बंगाल में मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अधीर रंजन चौधरी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये बात सही है, और वो बोलते भी बहुत ज्यादा हैं और अजीब तरीके का बोलते हैं, ये आशुतोष जी की बात सही है। लेकिन अगर नहीं होती है, आपस में कोई गठजोड़ नहीं होता है, तो हो सकता है कि टीएमसी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी अगर हो वहां पे, जो होगी ही निश्चित रूप से, तो वो भाजपा के ध्रुव पे ना जा पाए, अगर इन लोगों में थोड़ा अलग अलग लोग चुनाव लड़ें। तो ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं। इसलिए हम लोगों को 15 से 20 तारीख तक, जो कि लगता है कि इनके गठजोड़ जगह जगह हो जाएगा, वहां पे तब तक हम लोगों को ध्यान से देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए 15 कि से इनकी 20 राजनीति तारीख क्या बन जब आप पाएगी। कहते हैं, मेरा सवाल ये, महासंक्रांति भी है 14 तारीख को जी। उसके बाद कहीं फालतू की क्रांति ना हो जाए 14 से पहले, क्योंकि 14 को राहुल गांधी निकल जाएंगे मणिपुर। देखिए, राहुल गांधी की मोहर के बिना तो कांग्रेस की तरफ से डील सील नहीं होगी। नहीं, वो तो खैर राहुल गांधी से वो संचार क्रांति हो चुकी है, वो इजाजत ले लेंगे और वो उन्हें बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। वो जरूरी नहीं है राहुल गांधी शारीरिक रूप से उपस्थित हों, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि जब वो यात्रा करेंगे तो जाहिर है उनसे सहमतियां तो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस की डिफेक्टो नेता तो वही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका काम करने का तरीका यही रहेगा। हम इन्हें एक दूसरे किस्म के ड्राइविंग मोड में डाल रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाएंगे। पेंच डाल रहे हैं क्या? अरुणाचल में उम्मीदवार की घोषणा कर दी, 3 की कर दी, बिहार में 17 और बाकी कांग्रेस को 4 का कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला सिनारियो की बात अभी विजय भाई कर रहे थे, नीतीश कुमार खुद भी एक बहुत ही जटिल किस्म की शख्सियत हैं। वो इन सब नेताओं में सबसे ज्यादा पेचीदा शख्सियत नीतीश कुमार ही हैं। अब अगर वो सीपीएम के कार्यक्रम में वहां जा रहे हैं, तो हम इसकी समीक्षा इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई बिहार में तृणमूल कांग्रेस तो उनके लिए जरूरी है नहीं, बिहार में तो उनके लिए वामपंथी दल जरूरी हैं। अब वामपंथी ज्योति बसु जो वामपंथियों के इतने बड़े सिरमौर नेता रहे, अगर वो उनकी उसमें नहीं जाएंगे तो बिहार में वामपंथियों से उनके संबंधों पर सवाल उठ सकता है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिनकी हम लोग अब इसमें एक चीज बताइए, ईडी, सीबीआई, आईटी और ईडी, जो ये 3 जमाई विपक्ष कहता है कि भाई सरकार के बने हुए हैं, हमारे पीछे छोड़ रखे हैं। कल जो हुआ और उसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस की तरफ से भी जो निशाना साधा गया पश्चिम बंगाल सरकार पर, वहां की कानून व्यवस्था पर, तो ये ईडी की कार्रवाई पर भी कि भाई मजबूरी में अब सबको साथ आना पड़ रहा है, उसमें भी पेंच आ गए हैं क्या? देखिए, जो ईडी के साथ हुआ, मैं भी उसका समर्थन नहीं करता हूं। जो केंद्रीय एजेंसियां जाती हैं जांच पड़ताल के लिए, उनके साथ हिंसा होना निश्चित रूप से गलत है, और वो उसके फलितार्थ कुछ और हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान कीजिए, जिन दिनों ईडी इतनी प्रभावी नहीं थी, सीबीआई खूब छापे मारती थी, उन दोनों विपक्ष की कई सरकारों ने सीबीआई को अपने प्रांतों में आने पर रोक लगा दी थी। हाँ, वो लगा सकते हैं, ममता बनर्जी पर भी थी, ईडी पर उसमें ऐसी रोक अशोक लगा नहीं सकती। नहीं, उसमें अशोक गहलोत भी थे। अब ईडी छापे मार रही है। अब मई तक तो कुछ नहीं होगा, लोकसभा चुनाव होंगे। मई के बाद जो भी राजनीतिक संतुलन बनता है, राजनीतिक समीकरण बनता है, उसमें
अगर भाजपा केंद्र में आती है, जिसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो फिर विपक्षी सरकारों को सोचना होगा कि ईडी का क्या किया जाए, क्योंकि ईडी को तो केंद्र सरकार ने विपक्षी नेताओं को और नहीं, पर सरकारों के खिलाफ छोड़ विपक्षी दिया। एका जो बन रही थी ईडी छापेमारी के खिलाफ, उसमें भी दरार आ गई है कि मेरा सवाल ये था। देखिए, विपक्षी ईडी की छापेमारी के खिलाफ एका होना एक अलग बात है, और ईडी के खिलाफ एक हिंसक कार्रवाई हुई है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये विपक्षी गठजोड़ केंद्र में सत्ता का दावेदार है, तो वो ईडी के खिलाफ हिंसा का समर्थन करके तो केंद्र में सत्ता की दावेदारी नहीं कर सकता है। सवाल यह है कि विपक्ष को बैठ के देखना होगा कि अगर वो विपक्ष में ही रहते हैं मई के बाद में, तब वो ईडी का क्या करेंगे। उन्होंने सीबीआई से निपटने की कुछ रणनीति बनाई थी, उसमें वो एक तरह से सीबीआई को रोकने में एक हद तक सफल भी रहे। ईडी को वो कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें उनको राजनीति करने नहीं दी जा रही है। ठीक है, पर असल बात अभी सीट बंटवारे को लेकर है। सीट बंटवारा हो जाता है, चाहे न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो ना हो, लोगों को अच्छे तरीके से इवेंट उसका मैनेज किया हो या ना किया हो, संजय, असल बात सीटों के बंटवारे की है कि कितनी सीटों पर एक सहमति बनाकर इंडिया बीजेपी एनडीए के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा कर पाता है या नहीं। उस राह में फॉरवर्ड मूवमेंट जो हो रही है या जो नदारद भी दिख रही है, उसे आप कहां तक पहुंचा पाते हैं अपनी निगाह में? नहीं, मैं तो नहीं पहुंचाने वाला कोई हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं, है कि आपको क्या लगता है कि कुछ राज्यों में हो गया खाका, कहीं पर दिक्कत है? मैं उस लिहाज से आपसे आकलन चाह रहा हूं। मुझे लगता है, देखिए, मुझे जितनी मतलब खबर न्यूज़पेपर से ही है, और उनसे तो यही लगता है कि बिहार में होने की संभावना पूरी दिखाई पड़ रही है। वहां पर कुछ मूवमेंट है, ये 16-17 जिसकी आप बात कर रहे हैं, यही चर्चा हो रही है। लेकिन कई ऐसे राज्य इसके अलावा, कम से कम इसकी कोई खबर तो नहीं आ रही है कि कोई फॉरवर्ड मूवमेंट है। अब जैसे महाराष्ट्र के बारे में मैंने एक बार सुना कि जो शिवसेना का जो धड़ा उद्धव ठाकरे वाला, उन्होंने कहा सीटों का बंटवारा हो गया, हम 23 सीट पे लड़ेंगे क्योंकि हमारी 23 सीटें हमने जीती थी, और बाकी ना 18 जीती थी, 23 पर लड़े थे पिछली बार। हम 23 पे लड़ेंगे, बाकी की जो सीटें हैं वो एनसीपी और कांग्रेस आपस में बंटवारा कर ले। मुझे लगता है जब इस तरह के बयान आते हैं और इस तरह का जो अप्रोच एटीट्यूड होता है, तो कैसे हम मान लें कि सीटों का बंटवारा आराम से हो जाएगा। ये जरूर नहीं, महाराष्ट्र में हमें क्या इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि एनडीए की भी सीट बंटवारे को लेकर स्थिति कोई अच्छी नहीं है। वहां भी अलग अलग ताल ठोकी जा रही है। शिव संकल्प यात्रा पर निकल पड़े अब एक नाथ शिंदे कि 48 की 48 सीटों पर ये यात्रा मैं निकालूंगा। वो कह रहे हैं हमारे पास तो 13 आ गए, हम तो भाई क्यों नहीं 23 लड़ेंगे। नहीं, वहां भी ये भी तो हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। मैंने कई बार सुना है इंडिया गठबंधन के जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनमें से वो कहते हैं भाई हमारी तो सीटों का बंटवारा नहीं हो, बट एनडीए गठबंधन से आप क्यों नहीं पूछते। मुझे लगता है ये कोई मतलब तर्क नहीं है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में एक पार्टी है जो बहुत मजबूत है। वो अगर अकेले भी चुनाव लड़ेगी, उसके पास, हमें पता है, उसके पास 303 सीटें हैं। तो मान लीजिए उसका गठबंधन, ठीक है, महाराष्ट्र में धक्का लगेगा, बिहार में धक्का लगेगा, लेकिन इन सब के बावजूद वो इतनी मजबूत पार्टी है, उनका जनाधार इतना बड़ा है कि अगर हम हाइपोथेटिकली माने कि बीजेपी का किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन कहीं नहीं होता, तो भी बीजेपी, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी दिक्कत में। अब मैं, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक हैं, 2019 में अगर हम देखें, आपने ये बहुत वाजिब बात कही, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। ऑपोजिशन, यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, दरअसल कि कितना एकजुट है विपक्ष, 2019 में तो वो 0 था, लगभग 0। इस बार इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी क्या बढ़ा है 2019 के मुकाबले? 2019 के मुकाबले निश्चित रूप से बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा, बिहार में होने की पूरी संभावना है। लगभग ये मान सकते हैं कि बिहार में सीटों का बंटवारा हो गया। विजय जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए थोड़ी बहुत यूपी भी होता दिख रहा है क्या आपको? यूपी नहीं, यूपी आसान नहीं है, और यूपी में अगर हो भी गया तो बीएसपी कहां, मायावती कहां?
हाँ, तो वो कहाँ है? तो उसको हम नहीं मानते हैं कि एक मतलब एक सरल तरीके से आपने सीटों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन ये इफेक्टिव बंटवारा नहीं होगा जब तक मायावती आपके साथ नहीं आती है। तो इसका कोई मतलब पर महाराष्ट्र बड़ा भी चिंता का सबब तो होगा अगर वहां महाविकास अघाड़ी अपना बंटवारा कर लेती है। कोई नहीं, बड़ी बिल्कुल वो भी दिक्कतें नहीं है, बीच में ताल ठोकी थी संजय राउत और संजय निरुपम, दो संजय आपस में भिड़ गए थे, तीसरे संजय से मैं विश्लेषण करा रहा हूं इस पर। नहीं, मुझे लगता है कि जरूरत किस बात की है? जरूरत यह है, खटपट होती है, इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस बात का जिक्र अभय जी कर रहे थे और कई और पैनलिस्ट ने भी किया, ये जो बड़ बोले बयान है, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। सिर्फ चुनाव में गठबंधन गठजोड़ की बात नहीं है, परसेप्शन बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र ये आपने शुरू बड़बोले में किया। बयान गैर जरूरी तो हैं, पर मीडिया क्या एम्पलीफाई भी कर देता है। 1.5 मिनट का समय है दिबांग, मैं 1 सेकंड दिबांग, क्योंकि आप 80 की राजनीति के गवाह भी रहे हैं, मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। विपक्षी खेमे से अगर मैं सवाल पूछता हूं तो वो ये भी याद दिलाते हैं कि 1977 में चुनाव से 1 महीने पहले जेल से निकला था विपक्ष, 1 महीने में जनता पार्टी बन भी गई, पूरा ताना बाना खड़ा भी हो गया और चुनाव लड़ भी लिया गया और जीत भी लिया गया। और 89 में भी तब तो खैर तैयारी वीपी सिंह ने कुछ लोगों के साथ शुरू कर दी थी, पर वो रेला एक शेप ले चुका था 89 का चुनाव आते आते। तो इन दो को देखते हुए 2024 के लिए ये इंडिया का रेला आप कितना इकट्ठा होते हुए देख पा रहे हैं, या रायता अभी फैला हुआ है? देखिए, रायता अभी फैला हुआ है और जैसा कि मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं कि बैकरूम बॉयज होने चाहिए जो पीछे रहकर बात करें, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो ये रहा है कि, और उस समय तो बयान देने वाले एक से एक बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन उन बयानों पर एक तरीके से रोक सी लगी हुई थी। इस समय वो नहीं दिखाई दे रहा है। एक मैं इसलिए हाथ बार बार खड़ा कर रहा था कि अभय जो ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ऐसा कोई हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, आप गठबंधन बनाइए, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाइए बहुत तो अच्छी बात मत है, बनाइए। हम आपकी कमियों के बारे में बताएंगे, बोलेंगे, आप चाहे कोई भी पक्ष हो। हम इसमें मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा असहज हूं यहाँ कि भाई ये कहूं कि भाई मैं एक बड़ा गठबंधन बनवा, मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, कोई मेरी ऐसी ना, इच्छा ना, ना, नहीं ना, है, कतई तमन्ना नहीं। है। जो लोग पॉलिटिक्स करना चाहें करें, मैं उनको। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि सीट बंटवारे में एक मोटा जो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि भाई 2019 में आप कितनी सीटें जीते थे और कितने पर आप दूसरे नंबर पर आए थे। बिहार में आप 2 सीटें जीते, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, 2 सीटों पर आप नंबर 2 आए। ठीक है, 4 सीटों से ज्यादा अगर आप मांग रहे हैं तो आप कहीं ज्यादा मांग रहे हैं। उन 4 में से भी आपको अगर एक छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, ठीक ताकि है। दो तो एक मतलब सीट पर यहाँ आप थोड़ी CPI व्यवहारिकता, ML को थोड़ा या सा CPI को प्रैक्टिकल शामिल होना कर दें। पड़ेगा, थोड़ी दूसरी दरिया बात- दिली भी दू- दिखानी पड़ेगी। दिव्यांग, आई हैव टोटली रन आउट ऑफ टाइम, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। पर क्या इंडिया जोड़ो भी हो रहा है भारत जोड़ो के साथ साथ? इसे हम ट्रैक करेंगे। ये राजनीतिक एक ऐसी मूवमेंट है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।